मैं तुम्हारे पास आज एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ। जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह पीछे छूट जाएगा और तुम्हें एक ऐसा जीवन मिलेगा जो अब तक के जीवन से कहीं बेहतर होगा। तुम हमेशा चिंतित रहते हो और सोचते हो कि यह जीवन इतना कष्टमय क्यों है। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ केवल सुख नहीं है, दुख भी उसका एक हिस्सा है। सुख में तुम इन बातों को नहीं सोचते, तो दुख में क्यों सोचना। दुखों का कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। जो हम करते हैं वही हमें सुख या दुख प्रदान करता है। इसलिए अच्छे कर्म करना हमेशा जरूरी है। मैं बार बार तुम्हें यही समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम अक्सर दूसरों के व्यवहार से दुखी हो जाते हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी गलती है। दूसरों के लिए इतना मत सोचो। हर व्यक्ति अपनी सोच और अपनी सीमा के अनुसार काम करता है। अगर कोई तुम्हारे लिए बुरा करता है तो उसे अपनी चिंता का कारण मत बनने दो। बस यह समझ लो कि उनकी सोच उतनी ही है। तुम दूसरों की बातों और नकारात्मक सोच से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरा काम है तुम्हें नकारात्मकता से बचाना। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम्हारे मन में नकारात्मक सोच आती है तो वह तुम्हारे जीवन को रोक देती है। यह सोचने का समय है कि तुम अपनी नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हो। तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें दुखी कर रहा है। मैं तुम्हें बार बार नए मार्ग दिखाती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सोच और अपने निर्णय बदलने होंगे। नकारात्मकता ने तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता को ढक दिया है। इस कारण से तुम अच्छे बुरे का अंतर भी नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है उसे पहचानो। नकारात्मकता को अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। जब तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करोगे तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। यह समझो कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। यदि तुम नकारात्मक सोचते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचने लगोगे तो तुम्हारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे दुखों को दूर करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। अपना ध्यान अच्छे कामों पर लगाओ। यह जीवन तुम्हें दिया गया है, इसे बेकार की बातों और सोच में मत गंवाओ। तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और अपने भविष्य को संवारना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होने वाले हैं वे केवल तुम्हारी सोच और कर्मों पर निर्भर करते हैं। मेरे बच्चे, यह समझने की कोशिश करो कि जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। सुख और दुख दोनों हमारे शिक्षक हैं। सुख हमें सुकून देता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। तुम हमेशा अपने चारों ओर की परिस्थितियों से परेशान रहते हो, दूसरों के व्यवहार से दुखी होते हो, उनकी बातों पर ध्यान देते हो और फिर अपने मन को चोट पहुंचाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो लोग तुम्हें दुख देते हैं
वे वास्तव में तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? जो लोग तुम्हारे मन को चोट पहुंचा रहे हैं, वे खुद भी शायद किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष करता है। उनकी सोच, उनके कर्म, सब उनकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि दूसरों की बातों को अपने दिल पर लेना बंद करो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अपनी खुशी को खुद अपने हाथों से नष्ट करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की शक्ति अपार है, लेकिन जब तुम नकारात्मक सोच से इसे भरते हो तो यह शक्ति क्षीण हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने कर्मों में कोई त्रुटि की है तो उसका असर भी तुम्हें भुगतना होगा। यह जीवन का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो तुम आज करोगे वही तुम्हारा कल बनाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह भी अपने समय पर ठीक हो जाएगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुमने इसे देखना बंद कर दिया है। तुम्हारे मन में जो नकारात्मकता है वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। यह नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस सोच को बदल सकते हो। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है उसका हल तुम्हारे पास ही है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत करके उसे देखना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें सभी उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हारे मन का शोर तुम्हें इस आवाज को सुनने से रोकता है। इसलिए अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नई शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। जो बीत गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदलकर अपना भविष्य बना सकते हो। यह तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हें अपने मन को यह सिखाना होगा कि जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं उनके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो। उनके कर्म उनके साथ हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह जीवन का अटल सत्य है। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। जब तुम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें हर समस्या का हल नजर आएगा, लेकिन जब तक तुम नकारात्मकता में डूबे रहोगे तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को कैसे देखते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें माफ कर दो। माफ करना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे तुम्हारा मन हल्का होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इनसे सीखोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है, तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना है।
लेकिन यह तभी संभव है जब तुम खुद खुश हो। इसलिए अपने जीवन में खुश रहने के तरीके खोजो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। काम और आराम दोनों का संतुलन होना जरूरी है। जब तुम संतुलन में रहोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग जल्दीबाजी करते हैं वे अक्सर गलती करते हैं। इसलिए धैर्य रखना सीखो। जो चीजें तुम्हारे लिए सही हैं, वे अपने समय पर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हें अपनी सोच को इस दिशा में बदलना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें हर चीज का सकारात्मक पहलू नजर आएगा। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को स्थान देना होगा जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जो लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा समर्थन करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में स्थान दो। और जो लोग तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, उनसे दूर रहो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। इसलिए अपनी कोशिश केवल उन लोगों को खुश करने की होनी चाहिए जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। तुम्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल तुम्हारी शक्ति कम होती है। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का हल तुम्हारे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। जब तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हें हर समस्या का हल नजर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होने वाले हैं, वे केवल तुम्हारी सोच और कर्मों पर निर्भर करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नई शुरुआत हो सकता है। इसलिए अपने अतीत को पीछे छोड़ो और अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। जब तुम संतुलन में रहोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। तुम्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना होगा। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे सकारात्मक बनाओ और इसे जीने लायक बनाओ। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखद और संतोषजनक होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है। तुम शायद इसे अभी ना समझ पाओ, लेकिन समय आने पर तुम्हें इसका महत्व जरूर समझ में आएगा। जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम अक्सर उसे गलत नजरिए से देखते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि भागने से कुछ भी नहीं बदलता। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया उस घटना को बदल सकती है। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है।
जब तुम किसी समस्या को चुनौती के रूप में देखते हो तो तुम उससे उभरने का रास्ता खोज लेते हो, लेकिन जब तुम उसे अपने जीवन का अंत मान लेते हो तो वह तुम्हें और गहराई में ले जाती है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे भीतर तब तक छिपी रहती है जब तक तुम इसे पहचानते नहीं। इसे पहचानने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। अपने आप से सवाल करो कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। क्या तुम हमेशा दुखी रहना चाहते हो? क्या तुम दूसरों की बातों और उनके व्यवहार से प्रभावित होकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि तुम कौन हो और तुम क्या बनना चाहते हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब है। अगर तुमने सही निर्णय लिए हैं तो तुम्हारा जीवन संतोषजनक होगा, लेकिन अगर तुम्हारे निर्णय गलत हैं तो तुम्हें उन पर काम करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समाज का भी हिस्सा हो। तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा व्यवहार केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को सोच समझ कर करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम हर बार इन चुनौतियों से डरकर भागते रहोगे तो तुम कभी अपने जीवन का असली आनंद नहीं ले पाओगे। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब तुम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में अच्छी सोच नहीं रख सकता। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, तुम्हारे बारे में गलत बातें करेंगे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें उनकी सोच के साथ छोड़ दो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो, तो तुम कभी उसे हासिल नहीं कर पाओगे। अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और उसकी दिशा में काम करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस लक्ष्य के करीब ले जाना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करोगे तो तुम्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। असफलता का मतलब है कि तुमने कोशिश की और यह कोशिश तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगी। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। उन्हें एक सीख के रूप में देखो और उनसे आगे बढ़ो। याद रखो, हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हें और मजबूत बनना होता है। गिरना समस्या नहीं है, लेकिन गिरे रहना समस्या है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लानी होगी। यह सकारात्मकता तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्मों में होनी चाहिए। जब तुम सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे तो तुम्हें हर चीज में अच्छाई नजर आएगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन का केंद्र है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आएगा। लेकिन जब तुम्हारा मन अशांत होगा तो तुम अपने जीवन की दिशा खो दोगे। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करना होगा। तुम्हारे जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा करियर? जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को समझोगे तो तुम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी की सोच और नजरिया अलग होता है। जो चीज तुम्हारे लिए सही है
वह दूसरों के लिए गलत हो सकती है, और जो दूसरों के लिए सही है वह तुम्हारे लिए गलत हो सकती है। इसलिए दूसरों की सोच और उनके निर्णयों को स्वीकार करना सीखो। तुम्हें अपनी सीमाओं को भी समझना होगा। हर किसी के जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं और यह जरूरी है कि तुम अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें स्वीकार करो। जब तुम अपनी सीमाओं को समझोगे तो तुम अपने जीवन में अधिक संतुलन ला पाओगे। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम शायद सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह ताकत तभी बाहर आएगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। तुम्हें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा। जो आदतें तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, उन्हें छोड़ दो, और जो आदतें तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं, उन्हें अपनाओ। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। जब तुम अनुशासित होगे तो तुम्हें अपने जीवन में हर चीज व्यवस्थित लगेगी। अनुशासन तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज को तुरंत पाने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखना सीखो। जो चीजें तुम्हारे लिए सही हैं, वे अपने समय पर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है, और यह खुशी तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाती है। तुम्हें अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। जो बीत गया है उसे पीछे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब तुम अपने वर्तमान को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य भी बेहतर होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगाते हो तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हें अपने जीवन में असली संतोष मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम रुक जाते हो, लेकिन जब तुम सीखते रहते हो तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हो। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे बेहतर बनाना तुम्हारे ऊपर है। जब तुम अपनी सोच, अपने कर्मों और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। और जब तुम्हारा जीवन सकारात्मक होगा तो तुम्हें असली खुशी और संतोष मिलेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारी शांति और संतुलन है। यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो बाहरी दुनिया की कोई भी सफलता तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। शांति एक ऐसा उपहार है जिसे तुम खुद अपने लिए बना सकते हो। यह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें इसे खोजने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन बना लेते हो तो जीवन की हर कठिनाई तुम्हें छोटी लगने लगती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं उनका प्रभाव भी तुम पर कम हो जाता है। तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार कर पाते हो जैसे वे हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते। तुम्हें अपने अंदर यह शक्ति विकसित करनी होगी कि तुम दूसरों के शब्दों और कर्मों से प्रभावित न हो। जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहते हैं तो उसका कारण अक्सर उनकी अपनी सोच और समस्याएं होती हैं।
उनका उद्देश्य तुम्हें दुखी करना नहीं होता, बल्कि वे खुद अपने संघर्ष से जूझ रहे होते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक अनुभव है। हर समस्या, हर खुशी, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। तुम जितना इन अनुभवों को स्वीकार करोगे और उनसे सीखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। तुम्हें अपनी सीमाओं और क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता और यह स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। जब तुम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हो, तो तुम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए अपने संसाधनों का सही उपयोग कर पाते हो। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा। यह तय करना होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या वह तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा करियर, तुम्हारे लक्ष्य? जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हो, तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करना होगा जो तुम्हें खुशी देती है। यह किसी शौक के रूप में हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना, लिखना, या फिर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी और की सफलता या असफलता को अपनी सफलता या असफलता के पैमाने पर मत मापो। हर किसी का जीवन और संघर्ष अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना केवल अपने आप से करो। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को स्थान देना होगा जो तुम्हें मजबूत बनाती है। यह सकारात्मक आदतें, प्रेरणादायक किताबें, अच्छे दोस्त या आत्मविकास के अभ्यास हो सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में इन चीजों को जगह देते हो, तो तुम्हें जीवन के हर पहलू में सुधार नजर आता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का समय होता है। यदि कोई चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। हो सकता है कि वह चीज सही समय पर तुम्हारे जीवन में आए। तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। जब तुम जल्दीबाजी करते हो, तो अक्सर गलत निर्णय ले लेते हो। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो और चीजों को अपने समय पर होने देते हो, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है। यह खुशी तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाती है। तुम्हें अपनी सोच को हर समय सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक सोच न केवल तुम्हारे मन को प्रभावित करती है, बल्कि तुम्हारे शरीर को भी कमजोर बनाती है। इसलिए अपने विचारों को हर समय सकारात्मक रखना सीखो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अक्सर हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में हम उन चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं जो हमारे पास है। तुम्हें अपने जीवन में आभार व्यक्त करना सीखना होगा। हर दिन के लिए, हर अनुभव के लिए और हर व्यक्ति के लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है। जो चीजें आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल नहीं हो सकती। इसलिए
हर पल को पूरी तरह से जियो और उसे संजो कर रखो। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना आना चाहिए। हर गलती एक सीख है और हर सीख तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम्हें अपने मन को हर दिन शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह ध्यान, योग या किसी अन्य आत्मविकास अभ्यास के माध्यम से हो सकता है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार नजर आएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे बेहतर बनाना तुम्हारे ऊपर है। जब तुम अपनी सोच, अपने कर्मों और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होना होगा। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम्हारे लिए उसे पाना आसान होगा। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित हो तो तुम्हें सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपने अंदर इस बात का विश्वास रखना होगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। जो बीत गया है उसे पीछे छोड़ो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब तुम अपने वर्तमान को बेहतर बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य भी बेहतर होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगाते हो तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जब तुम इसे सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हें अपने जीवन में असली संतोष मिलता है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे बेहतर बनाना तुम्हारे ऊपर है। जब तुम अपनी सोच, अपने कर्मों और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल तुम्हारे आसपास की चीजों से सीमित नहीं है। यह एक विस्तृत आकाश की तरह है जिसमें अनगिनत संभावनाएं और अवसर छिपे हुए हैं। लेकिन इन अवसरों को देखने और उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा। अक्सर हम अपनी सीमित सोच के कारण इन अवसरों को खो देते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को खोलोगे और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक समृद्ध और सुखद हो जाएगा। तुम्हें अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें फंसे नहीं रहना चाहिए। अतीत का महत्व केवल इतना है कि वह तुम्हें यह सिखाए कि तुमने क्या सही किया और क्या गलत। अगर तुम अतीत की गलतियों को बार बार याद करके दुखी होते रहोगे तो तुम अपने वर्तमान को बर्बाद कर दोगे। इसलिए अतीत से सीख लो और उसे वहीं छोड़ दो। अपने वर्तमान पर ध्यान दो और उसे सबसे अच्छे तरीके से जियो। यही तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ना होगा। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हर किसी के संघर्ष और परिस्थितियां अलग होती हैं। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपने जीवन में असंतोष और निराशा को बढ़ावा देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है और तुम्हें अपने हिसाब से इसे जीना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसे हासिल करने की कोशिश करो, चाहे वह किसी और के लक्ष्य से कितना भी अलग क्यों न हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि खुशियां तुम्हारे अंदर हैं, बाहर नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमें कोई विशेष चीज मिल जाएगी तभी हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी एक आंतरिक अनुभव है। अगर तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हो तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी।
ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीखो। यह तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव देगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। अक्सर हम अपनी भावनाओं के कारण गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं को पहचानते हो और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करते हो, तो तुम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हो। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझो और उनसे सीखो। यह तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो तुम्हें अंदर से एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होती है। यह खुशी न केवल तुम्हारे मन को शांत करती है, बल्कि तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है। किसी की मदद करना कभी भी छोटा काम नहीं होता। यह एक ऐसा कर्म है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाता है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है और वह अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर सोचता और कार्य करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह गलत है। हमें दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह न केवल तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि तुम्हें एक सहनशील और समझदार व्यक्ति भी बनाएगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और एक बार जो समय चला गया, वह वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद मत करो। अपने दिन की योजना बनाओ और सुनिश्चित करो कि तुम अपने समय का अधिकतम उपयोग कर रहे हो। यह न केवल तुम्हारे उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि तुम्हें अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में भी मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर तुम शांत मन से सोचोगे, तो तुम्हें उसका समाधान जरूर मिलेगा। समस्या के समय घबराने या डरने की बजाय उसे हल करने के लिए अपने दिमाग और अनुभव का इस्तेमाल करो। जब तुम इस तरह से सोचोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न निकाला जा सके। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम लेने का साहस रखना होगा। अक्सर हम अपने डर के कारण जोखिम लेने से बचते हैं, लेकिन जब तक तुम जोखिम नहीं लोगे, तब तक तुम अपने सपनों को साकार नहीं कर पाओगे। जोखिम लेना एक ऐसा कदम है जो तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकालता है और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए अपने डर को छोड़ो और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की आदत डालनी चाहिए। गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना तुम्हारे विकास का हिस्सा है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, तो तुम अपने आप को सुधारने और बेहतर बनाने का अवसर देते हो। यह न केवल तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि तुम्हें आत्मसम्मान भी देता है। तुम्हें अपने मन में शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों को अपनाना चाहिए। यह न केवल तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। ध्यान और योग तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने में मदद करते हैं। यह तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लाने का एक प्रभावी तरीका है। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। बदलाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता। जब तुम
बदलाव को स्वीकार करते हो तो तुम अपने आप को नई परिस्थितियों और अवसरों के लिए तैयार करते हो। बदलाव तुम्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है और तुम्हें अपने जीवन में नई संभावनाओं का अनुभव करने में मदद करता है। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करना सीखना होगा। यह तुम्हें अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाने में मदद करता है। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हो तो तुम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हो। अपने लक्ष्य तय करो और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करो। यह तुम्हें अपने जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह न केवल तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि तुम्हें नई संभावनाओं और अवसरों का अनुभव करने का मौका भी देता है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हो। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन हो। यह तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने और उसका आनंद लेने में मदद करेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारे ऊपर है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यह पल चाहे अच्छा हो या बुरा, यह तुम्हारे जीवन को गहराई और समझ प्रदान करता है। जब तुम अपने जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक के रूप में देखते हो तो तुम उनमें से कुछ न कुछ उपयोगी सीखने लगते हो। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर तुम दुख और कठिनाइयों से भी उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो जितनी खुशी और सफलता से। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। आत्मविश्वास ही वह नींव है जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखती है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे मन में डर, असुरक्षा और असमंजस की जगह नहीं होती। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसे विकसित करने के लिए अपने छोटे छोटे प्रयासों और उपलब्धियों को सराहो और उन्हें अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ। तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान में अद्वितीय प्रतिभा और क्षमता होती है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे पास भी कुछ खास है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। अपनी इस विशिष्टता को पहचानो और उसे अपने विकास के लिए उपयोग करो। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रखना होगा। अक्सर हम अपने मन में बहुत सारी उलझनों और विरोधाभासों को समेटे रहते हैं जो हमें कमजोर और असहाय महसूस कराते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों को स्पष्ट करते हो और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करते हो तो तुम्हें एक नई ऊर्जा और स्पष्टता मिलती है। यह प्रक्रिया तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना सीखना होगा। कमजोरियां हर किसी में होती हैं, लेकिन जो लोग उन्हें पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी ताकत भी बन सकती हैं, अगर तुम उन्हें सुधारने के लिए सही तरीके से काम करो। इसे करने के लिए अपने आप से ईमानदारी से बात करो और अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। अक्सर हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और अपनी असली जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब तुम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाते
हो तो तुम्हारा जीवन अधिक संतुलित और सुखद बन जाता है। इस संतुलन को पाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझो और उन्हें अपने जीवन में जगह दो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नया मौका लेकर आता है। चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज का दिन तुम्हारे पास है और इसे तुम अपने हिसाब से जी सकते हो। हर सुबह एक नई शुरुआत है और तुम्हें इसे पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जब तुम हर दिन को एक नया अवसर मानते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो जाते हो। तुम्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करनी चाहिए। जब तुम दूसरों के दर्द और खुशियों को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत और गहरे हो जाते हैं। यह सहानुभूति तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है और तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ तुम्हारे संबंधों को और भी खास बनाती है। तुम्हें अपनी गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना होगा। अक्सर हम अपने पूर्वाग्रहों के कारण सही चीजों को भी गलत समझ लेते हैं, लेकिन जब तुम अपने मन को खुले रखते हो और हर चीज को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हें सच्चाई का पता चलता है। यह दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन को अधिक स्पष्ट और समृद्ध बनाता है। तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और उसका पालन करना सीखना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक ऐसी आवाज है जो हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करती है, लेकिन अक्सर हम बाहरी शोर और दूसरे लोगों की राय के कारण इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हो तो तुम अपने जीवन के प्रति अधिक ईमानदार और सचेत रहते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के प्रति आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम अपनी खुशियों, कठिनाइयों और हर छोटे बड़े अनुभव के लिए आभारी होते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष बढ़ता है। यह आभार तुम्हें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का महत्व है और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें अपने जीवन में नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और नए अनुभवों से बचते हैं, लेकिन जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो तुम्हें जीवन की नई संभावनाओं और अवसरों का अनुभव होता है। यह अनुभव तुम्हें न केवल सीखने का मौका देता है बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता और खुशी का असली अर्थ क्या है। सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने जीवन को संतुलन, शांति और संतोष के साथ जीते हो तो यही असली सफलता और खुशी है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा और अपने जीवन को नए तरीके से देखना होगा। तुम्हें अपने मन की नकारात्मकता से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को सीमित कर देती है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हो तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूता है। इसके लिए तुम्हें हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने का साहस रखना होगा। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती हैं। लेकिन जब तुम इन सीमाओं को पहचानते हो और उन्हें पार करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनता है। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को स्वीकार करने का साहस रखना होगा। यह स्वीकार्यता तुम्हें हर परिस्थिति को शांति और धैर्य के साथ झेलने में मदद करती है। जब तुम अपने जीवन की हर चीज को वैसे ही स्वीकारते हो जैसी वह है,
तो तुम अपने जीवन को अधिक संपूर्ण और संतुलित तरीके से जी सकते हो। तुम्हें अपनी सोच को हर दिन जांचने और सुधारने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक रखते हो, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनता है। यह आदत तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप से है। जब तुम अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को जीतते हो, तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सशक्त और सार्थक बनता है। यह संघर्ष तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाने और अपने जीवन को नई दिशा देने का मौका देता है। तुम्हें अपने अंदर शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। इसे पाने के लिए तुम्हें ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह प्रक्रिया तुम्हें न केवल अपने जीवन को समझने में मदद करती है, बल्कि तुम्हें अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर भी देती है। तुम्हें हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम अपने हर पल को पूरी तरह से जीते हो, तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनता है। याद रखो, तुम्हारे पास केवल यह पल है और इसे जीने का मौका तुम्हारे हाथ में है। जीवन के हर पहलू को गहराई से समझना और उसे अपनाना ही असली ज्ञान है। जब तुम हर पल को एक अवसर के रूप में देखते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर क्षण अनमोल है और इसे खोने का मतलब है अपने जीवन का एक हिस्सा व्यर्थ करना। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम सकारात्मकता को अपनाते हो, तो तुम अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हो। सकारात्मकता केवल तुम्हारे मन को ही शांत नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाती है। तुम्हें हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह सीखना केवल तुम्हारी बुद्धि को विकसित नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को भी समृद्ध बनाता है। जब तुम नई चीजों के प्रति जिज्ञासु रहते हो, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसमें अटके रहना गलत है। अतीत का काम तुम्हें सिखाना है, न कि तुम्हें रोके रखना। अपने अतीत की गलतियों से सबक लो, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने की कला सीखनी होगी। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें हमें वर्तमान के आनंद से वंचित कर देती हैं। वर्तमान ही वह समय है जो तुम्हारे हाथ में है, और इसे बेहतर बनाने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में रिश्तों का महत्व समझना होगा। रिश्ते ही तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। जब तुम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हो और उन्हें अपना स्नेह और समर्थन देते हो, तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अक्सर हम अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारे मन पर बोझ बन जाती है। जब तुम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करते हो, तो तुम्हारा मन हल्का और शांत हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अनुशासन ही वह ताकत है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। जब तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, तो तुम्हारा जीवन संतुलित और व्यवस्थित हो जाता है। तुम्हें दूसरों की आलोचना और उनकी अपेक्षाओं से खुद को अलग करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है,
और यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी सोच से सहमत हो। दूसरों की राय को सुनो, लेकिन अपने निर्णय खुद लो। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने अंदर शांति और संतोष को महसूस करते हो, तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। यह खुशी तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की ताकत देती है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही तुम्हारे जीवन की नींव है। जब तुम स्वस्थ होते हो, तो तुम्हारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति होती है। इसके लिए अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को शामिल करो। तुम्हें अपने डर का सामना करना सीखना चाहिए। डर केवल तुम्हारे मन का एक विचार है, जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि वह वास्तव में इतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना सीखना चाहिए। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करते हो, तो तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। यह तुम्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना चाहिए। हर चीज अपने समय पर होती है, और जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता मिलता है। धैर्य तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखना चाहिए। अक्सर हम बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यही छोटी छोटी खुशियां हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। तुम्हें अपने मन की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। इसे पाने के लिए ध्यान, योग और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई खुशी और संतोष का जन्म होता है। यह न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। जो कुछ भी बीत चुका है, उसे भूल जाओ और अपने आज पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और उत्साह बढ़ता है। तुम्हें अपने मन की नकारात्मकता से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन को सीमित कर देते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो, तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हें अपनी सोच को हर दिन जांचने और सुधारने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक रखते हो, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनता है। यह आदत तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कई बार चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्रयास बेकार गया। जो कुछ भी होता है, वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना मेहनत और धैर्य मांगता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करो। तुम्हें अपनी गलतियों से सबक लेने और आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए। गलतियां करना गलत नहीं है,
लेकिन उनसे कुछ न सीखना और उन्हें बार बार दोहराना गलत है। अपनी गलतियों को अपने शिक्षक के रूप में देखो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखता है। जब तुम अपने जीवन को संतुलित रखते हो तो तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को परिभाषित करते हैं। जब तुम इन्हें सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनता है। जीवन का हर एक क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। जब तुम गहराई से अपने अनुभवों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हें किसी न किसी रूप में मजबूत बनाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन का असली अर्थ केवल सुख की तलाश करना नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों का सामना करना है जो हमें और अधिक परिपक्व और समझदार बनाती हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर उस पल का सम्मान करना चाहिए जो तुम्हें खुशी देता है, लेकिन साथ ही उन पलों को भी अपनाना चाहिए जो तुम्हें दुखी करते हैं, क्योंकि वे पल ही तुम्हें आत्मविश्लेषण करने का मौका देते हैं। यह आत्मविश्लेषण ही तुम्हारे भीतर वह बदलाव लाता है जो तुम्हें अपनी गलतियों से सबक लेने और उन्हें सुधारने में मदद करता है। कभी-कभी हम अपने जीवन में बहुत तेजी से सब कुछ पाने की चाह रखते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि समय अपनी गति से चलता है। जल्दी करने से हम कई बार महत्वपूर्ण सबक चूक जाते हैं। जीवन में धैर्य का होना बेहद जरूरी है। धैर्य तुम्हें न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने का अवसर भी देता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे करीब हैं, उनका महत्व समझो। परिवार, दोस्त और वे लोग जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें समय दो, उनकी बातों को सुनो और जब भी संभव हो उनकी मदद करो। यह रिश्ते तुम्हें वह भावनात्मक समर्थन देते हैं जिसकी तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में जरूरत होती है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना आना चाहिए। हर चीज की अति, चाहे वह काम हो, आराम हो या किसी चीज की चाहत हो, तुम्हारे जीवन को असंतुलित बना सकती है। संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर और खुश रखती है। जीवन में खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तो तुम अपनी ही क्षमताओं को कम आंकते हो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब तुम अपनी कमियों को समझते हो और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हो तो तुम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना लेते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। बीता हुआ कल तुम्हारे वर्तमान को परिभाषित नहीं करता। तुम हर दिन अपने आप को नए सिरे से गढ़ सकते हो। यह केवल तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम अपने आज को कैसे देखते हो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपने सपनों का पीछा करना। अगर तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। इसलिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना आना चाहिए। बड़ी उपलब्धियों की ओर दौड़ते हुए हम अक्सर उन छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। सूरज की पहली किरण, बारिश की बूंदें, बच्चों की हंसी, ये सभी पलों में खुशियां छुपी होती हैं।
बस उन्हें महसूस करना जरूरी है। तुम्हें अपने अतीत को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। अतीत वह अध्याय है जो खत्म हो चुका है। उससे सबक लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। जब तुम अपने अतीत से मुक्त हो जाते हो तो तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ रुक गया है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जीवन की यात्रा कभी नहीं रुकती। हर ठहराव के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस तुम्हें इसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत है। तुम्हें अपने जीवन में खुद को प्रेरित करना आना चाहिए। बाहरी प्रेरणा स्थायी नहीं होती, लेकिन जब तुम अपने भीतर से प्रेरित होते हो तो तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। यह प्रेरणा तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की ताकत देती है। तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो तो तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। यह सच्चाई ही तुम्हें जीवन के हर पहलू में स्पष्टता देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी के पास अपनी एक अनोखी ताकत होती है। तुम दूसरों की ताकत से खुद की तुलना मत करो। इसके बजाय अपनी ताकत को पहचानो और उसे निखारने का प्रयास करो। तुम्हें अपने जीवन में संतोष को महत्व देना चाहिए। संतोष का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम अपने वर्तमान को स्वीकार करो और जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। तुम्हें यह मानना चाहिए कि असफलता भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो और तुम्हें कैसे बेहतर बनना है। असफलता से डरो मत, बल्कि इसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करो। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। यह नया काम तुम्हें न केवल नए अनुभव देता है, बल्कि तुम्हारे भीतर की रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। जीवन में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि ये फैसले ही तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए अपने फैसले सोच समझकर लो और उनके परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। इससे केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। जीवन एक उपहार है, इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहो। जीवन में सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। यह शांति और संतुलन तभी संभव है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन करें। जब तुम्हारे मन में कोई अराजकता या अव्यवस्था होती है तो तुम किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते। इसलिए अपने मन को शांत और केंद्रित रखने की कला सीखो, ताकि तुम जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सको। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं या हमारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। प्रत्येक कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है और हर प्रयास तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। तुम्हारे आसपास चाहे कितने भी लोग हों, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम स्वयं अपनी प्रेरणा के स्रोत हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी उम्मीदें ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जब तुम खुद को पहचानने लगते हो और अपनी क्षमताओं को समझते हो तो तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हर व्यक्ति का जीवन में अलग अलग संघर्ष होता है,
लेकिन वह संघर्ष ही तुम्हें जीवन के असली रंग दिखाता है। हम कभी यह नहीं जानते कि अगला कदम किस दिशा में जाएगा, लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने इरादों पर विश्वास रखते हैं, तो हर कदम एक नई दिशा में होता है। आत्मविश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह विश्वास तुम्हें वह ताकत देता है जिसे किसी भी कठिनाई से जूझने के लिए जरूरी होता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर छोटी सफलता और असफलता तुम्हारे जीवन के अध्याय हैं। जब तुम अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक मानकर उनसे सीखते हो, तो तुम अपनी सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाते हो। असफलता केवल एक पाठ है जो तुम्हें अधिक समझ और ज्ञान की ओर ले जाता है। तुम्हें अपनी असफलताओं को डर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाए। जीवन के हर पहलू को अपनाने में खुशी मिलती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। जब तुम हर अनुभव को एक शिक्षा मानते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी समृद्ध और संतुलित हो जाता है। सकारात्मक सोच ही तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जिनसे तुम पहले अनजान होते हो। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकालते हो, तो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर बदलने लगती है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिलता है। मेहनत ही वह शक्ति है जो तुम्हारे सपनों को साकार करती है। लेकिन मेहनत के साथ साथ धैर्य और समय का सही उपयोग भी उतना ही जरूरी है। जब तुम अपने कार्यों में लगातार मेहनत करते हो और समय का सदुपयोग करते हो, तो तुम निश्चय ही अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हो। यह सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की संतुष्टि, शांति और खुशहाली में भी प्रकट होती है। समय का सही प्रबंधन तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाता है। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो, तो तुम्हारे पास अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन के लिए पर्याप्त समय होता है। समय को प्रबंधित करना जीवन में एक अनिवार्य कौशल है, क्योंकि यह तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। समय को न केवल बचाना चाहिए, बल्कि उसका सर्वोत्तम उपयोग भी करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जीवन संतुलित रहे और तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन रुकावटों से घबराने के बजाय तुम्हें उनसे सीखने की आवश्यकता है। हर रुकावट एक नए अवसर का जन्म देती है। तुम्हें इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसे पार करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इस यात्रा के दौरान कई बार तुम्हें अपनी सीमाओं से परे जाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम अपने असली आत्म को पहचान पाते हो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। सभी सफल लोग जानते हैं कि सफलता सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह सही दिशा, सही सोच और सही प्रयासों का परिणाम होती है। जब तुम सही दिशा में अपना प्रयास लगाते हो और सही सोच के साथ चलते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। कभी कभी यह रास्ता सीधा नहीं होता और तुम्हें मोड़ मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य और सही मार्गदर्शन है, तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में खुशी कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के मनोबल और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। जब तुम खुद को पसंद करते हो, अपनी कमजोरी और ताकत को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारी खुशी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से प्रकट होती है।
आत्मसंतुष्टि और आत्मस्वीकृति ही सच्ची खुशी का स्रोत है। जब तुम खुद को समझते हो और खुद के साथ शांति में रहते हो, तो तुम्हारी खुशी अधिक स्थिर और दीर्घकालिक होती है। जीवन का उद्देश्य केवल सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से जीने का तरीका सीखना है। असल में जीवन का असली मूल्य तभी सामने आता है जब हम उसे पूरी तरह से जीते हैं। जब तुम खुद से ईमानदारी से जीते हो, जब तुम्हारे विचार और कार्य एक दिशा में होते हैं, तब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे होते हो। यह समय की गति है जो हमें बिना रुके आगे बढ़ने का संदेश देती है। हर पल नया अवसर लाता है और इसे सही तरीके से पहचानने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग जीवन में इस बात का डर रखते हैं कि वे अपना रास्ता खो देंगे या अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह डर ही तुम्हारे असली आत्मविश्वास को चुनौती देता है। जब तुम डर से परे जाकर अपनी असली इच्छा और उद्देश्य को पहचानते हो, तो वह डर खत्म हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने रास्ते पर चलने का साहस रखते हो, तब तक तुम्हारी यात्रा में कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अक्सर हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा-चढ़ा कर सोचने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि हर चीज का समय और स्थान होता है। हम जीवन की सबसे बड़ी उम्मीदों को पूरा करने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हर कार्य का अपना समय होता है और हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए। कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता अगर तुम सही समय पर उसे पूरा करने की दिशा में लग जाते हो। अपने कार्य को पूरा करने की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे उसी दिशा में प्रयोग करते हैं जहां हमें जरूरत होती है। जीवन में कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम निराश होते हैं और हर चीज बेकार लगने लगती है, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। निराशा और कठिनाइयां केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को परखने के लिए आती हैं। जब तुम अपने भीतर से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी हर समस्या समाधान के रास्ते पर बदल जाती है। जीवन में हर किसी को अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन संघर्षों से ही हमें सच्ची सफलता की प्राप्ति होती है। यह सफलता केवल बाहरी दुनिया के मानकों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि, शांति और आनंद पर निर्भर करती है। अपने जीवन में तुम्हें कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। दुनिया में हर किसी की यात्रा अलग है और हर किसी की अपनी गति और रास्ता है। दूसरों से तुलना करके तुम केवल अपने समय को व्यर्थ करते हो। अगर तुम्हें अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त करनी है, तो तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा और खुद से प्यार करना होगा। यही सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। अपनी काबिलियत को पहचानो और उसे बढ़ाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। दूसरों की सफलताएं तुम्हें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारी असली प्रेरणा तुम्हारे भीतर ही छिपी है। हमेशा याद रखो कि जीवन की यात्रा में तुम्हारे साथ कोई नहीं होता जब तक तुम खुद को अपने साथ नहीं पाओ। खुद से प्यार करना और खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी सीमाओं को समझते हो और उन्हें स्वीकार करते हो, तो तुम किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हो। आत्मस्वीकृति तुम्हें आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास ही वह चिंगारी है जो तुम्हारे भीतर के सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। जब हम किसी चीज की तलाश करते हैं, तो हम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से करने लगते हैं, लेकिन यह तुलना कभी भी सही नहीं होती।
क्योंकि हर व्यक्ति के रास्ते और संघर्ष अलग होते हैं। तुम्हारी यात्रा का मूल्य इस बात में है कि तुम उसे अपने तरीके से तय करते हो और अपनी गति से चलते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हो तो तुम जीवन को पूरी तरह से जीने के लायक बना लेते हो। संतुलन का मतलब केवल काम और आराम के बीच संतुलन नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने के बारे में भी होता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जब हम कठिन समय में होते हैं तो यही वह पल होता है जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं। कठिनाइयां हमें केवल सिखाती हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वे हमें यह समझने का अवसर देती हैं कि जीवन का असली आनंद केवल आराम में नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए और उनसे सीखते हुए है। जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हो तो तुम न केवल अपनी समस्याओं को हल करते हो, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और हमें यह महसूस होता है कि हम समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय का सही उपयोग वही है जब तुम हर पल का मूल्य समझते हो और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हो। जब तुम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हो तो तुम न केवल अपनी कार्यों में सफलता पाते हो, बल्कि तुम्हारा जीवन भी खुशी और शांति से भर जाता है। कभी कभी हम केवल अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। जीवन में संतोष को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें हर स्थिति में खुश रहने का तरीका सिखाती है। इस दुनिया में हर किसी को अपनी यात्रा पर चलने का हक है। हम सभी का उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन जो चीज हमें समान बनाती है वह है हमारी यात्रा की प्रक्रिया। जीवन को जीने का सही तरीका यही है।